नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे थंबनेल में, आज मैं 12th क्लास का 100 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे, इस वीडियो में आपको परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न को देखेंगे और सिलेबस के अनुसार प्रश्न होगा। आपका सही तैयारी और पक्का सफलता जरूर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती जी का पहले आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, पहले आशीर्वाद लीजिए और वीडियो आगे देख बढ़ाते हैं। एक छोटा सा मोटिवेशन है। देखिए, हार जाना गलत नहीं है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये गलत है। कभी भी जीवन में हार जाना ये गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये बहुत बड़ी गलत है। क्योंकि यह पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत होती है। देखिएगा, आप हिंदी में आपको पूर्ण विराम दिया जाएगा, लास्ट में रहता है, तो वो अंत ही नहीं होता है, वो नए आगे भी शुरुआत होता है। चलिए और देखते हैं, अच्छा लगा होगा मोटिवेशन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपका इस प्रकार रहता है एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है? बताइए मेरे भाई, कौन सा है? तिरछी है, या फिर अधिनायक है, या फिर रोज है, या फिर जूठन है? देखिए, एक बात बता दें, आपके बुक में जो भी कहानी दिया गया है, एक ही मात्र है जो कहानी आपका जूठन। ये आपका आत्मकथा है। क्या है? ये आपका आत्मकथा है। इसका राइट आंसर डी होगा, जूठन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है, देखिए, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई, पहले आप बताइए हमें मूल स्वर कौन कौन से हैं, बताइए। फिर देखिए, मूल स्वर है ना, आपका आ हो जाएगा, फिर ई होगा, फिर ऊ होगा, फिर री होगा। ये आपको मूल स्वर है। मतलब आप देख लीजिए, एक है, दो है, तीन है, चार है। ये आपका हो जाएगा चार आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए मेरे भाई, क्या कोमल होगा, या फिर कुसुम होगा, या कली होगा, या फिर द्रव्य होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमल। कठोर शब्द का विलोम होता है कोमल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। देखिए फोर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फोर क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा मेरे भाई? बताइए, लघु होगा, या फिर अत्यधिक होगा, या फिर अधिकांश होगा, या न्यूनतम होगा? देखिए बता देते हैं आपको, अधिकतम शब्द का विलोम होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन देखिए है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, वाव वर्ण का उच्चारण स्थान है। बताइए मेरे भाई क्या होगा? ओष्ठ होगा, या फिर कंठतालव्य होगा, या दंतोष्ठी होगा, या फिर कंठोष्ठी होगा? देखो, वाव वर्ण होता है ना, दो अच्छी मतलब देख लीजिए, दांत और प्लस ओठ से मिल अच्छी होता है, बोला जाता है वाह वर्ण। तो ये आपको होगा दंत ओठ से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर देखिए, प्रश्न देखिए। सॉरी भाई, 6 नंबर देखिए प्रश्न, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा मेरे भाई? बताइए। जल चेतन होगा, सॉरी, चेतन होगा, या जंगम होगा, या जन्म होगा, या नश्वर होगा मेरे भाई? बताइए क्या होगा? जड़ शब्द का विलोम क्या होगा मेरे भाई? बताइए। इसका जड़ शब्द का विलोम होता है चेतन। याद रखिएगा भाई, ये VVI क्वेश्चन भाई, याद रखिएगा, इसका चेतन हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 7 है, 7 क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? बोल रहा है कि दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए कौन सा होगा? आ होगा, या फिर दुर्गई होगा,
या री होगा या दुर्गाऊ होगा। तो देखिए पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न लेकिन दीर्घ स्वर नहीं है। मतलब देखिए आकार आ हो जाता है दीर्घ स्वर, दुर्गई हो जाता है दीर्घ स्वर, हर्षऊ दुर्गऊ हो जाता है दीर्घ स्वर, लेकिन री है ना ये दीर्घ स्वर नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वीरता शब्द में प्रत्यय क्या होता है। देखो प्रत्यय हम देखें, ट्रिक है, प्रत्यय कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रत्यय होगा, या बी होगा या फिर ता होगा या फिर वीर होगा या फिर आ होगा। देखो प्रत्यय जब भी पूछे ना तो आपको क्या करना है, पहले लिख लेना वीरता। देखिए पहले इसको तोड़ना है, पहले क्या तोड़ना है, देखिए वीर जोड़ता, देखना अगर तोड़ने पर इधर कोई वर्ड बन रहा है, शब्द बन रहा है तो समझ लेना जो लास्ट वाला रहेगा वही होगा आपका प्रत्यय। जैसे इसमें लास्ट क्या है, ता, तो यहाँ पर आपका ता हो गया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई देखते हैं आगे। आगे 9th क्वेश्चन है, 9 में देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन आ गया, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए मेरे भाई, ढाई होगा या फिर ई होगा, दुर्गई होगा या आई होगा या फिर हर्षई होगा, बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा। देखो इसका भी करना है, क्या लिखना है, पढ़ाई, क्या लिखना है, पढ़ाई। देखो पहले आप इसे तोड़िए, पढ़, इसका मूल धातु होता है पढ़, पढ़ जोड़ आई, आकर आई, तो क्या हो गया, शुरुआत में पढ़ हो गया और फिर आई हो गया, जो लास्ट वाला होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सी हो गया आपका लास्ट में आई हो गया, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या कहता है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ सार होगा या फिर सम जोड़ सार होगा या सन जोड़ सार होगा या फिर सा जोड़ सार होगा। देखो संसार शब्द का होता है ना, सार लेना है और फिर आधा माँ देना है और जोड़ सार करना है, इससे मिलकर बनता है आपका संसार। क्या बनता है, संसार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, बताइए मेरे भाई, तुलसीदास का पत्नी जी का क्या नाम था। श्यामवली था या रत्नावली था या फिर प्रभावती था या चंद्रवती था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था, रत्नावली। ये VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपको देख लेना है और आगे पढ़ना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 12 नंबर को देखते हैं। गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अपने दहेज में क्या मिला था। देखिए भाई ये क्वेश्चन देना, क्या कह रहा है, गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को आपके दहेज में क्या मिला था। लैंटेन मिला था या फिर मकान मिला था या मोटर कार मिला था या टीवी मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीवी होगा। क्योंकि यह कहानी बहुत पहले का, तो पहले क्या मिलता था, टीवी ही मिलता था, साइकिल ही सब मिलता था। इसका राइट आंसर टीवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर कहता है क्वेश्चन, भूषण के भाई का क्या नाम था, बताइए भाई आप पढ़े होंगे तो जरूर आप बता सकते हैं। या रत्नाकर त्रिपाठी था या बताइए मतीराम था या फिर बिहारी था या फिर केशव दास था, बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर। भूषण के भाई का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर मतीराम था। क्या था, ये VVI क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको त्रिमासिक परीक्षा में तो आया है, और आपको जो है ना फाइनल एग्जाम होगा और सेंटअप एग्जाम होगा, इसमें से आएगा, जरूर आएगा। ठीक है भाई चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है, बताइए मेरे भाई। क्या जम जय का नागयज्ञ या फिर कंकाल या तितली या फिर इरावती। बता दें क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा उपन्यास नहीं है। देखो
जो कंकाल है और इरावती है या तितली है, ये सभी प्रसाद रचित उपन्यास के हैं। ठीक है मेरे भाई। तो तीनों जो है ना क्वेश्चन आंसर जो ये जयशंकर प्रसाद का है लिखा हुआ और कह रहा है कि नहीं है, तो आपका क्या होगा? जब मैं जय का ना गया होगा, ये आंसर होगा मेरे भाई। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर का देखते हैं मेरे भाई। देखिए क्या है, अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइए मेरे भाई क्या होगा? क्या इसका आंसर है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, या फिर दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, या ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी पुरस्कार अशोक वाजपेयी जी को मिले हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए रुझाइए। ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ, बताइए। 1959 में हुआ, 1980 में हुआ, या फिर 1960 में हुआ, या फिर 1950 में हुआ? ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950 में हुआ मेरे भाई। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस वर्ष हुआ मेरे भाई? आप पढ़े होंगे जरूर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? 1987 में हुआ, या फिर 1980 में हुआ, या फिर 1885 में हुआ, या 1883 में हुआ? तो क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 में होगा। इसका राइट आंसर डी है मेरे भाई, 1883 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। ये सभी क्वेश्चन जो करा रहे हैं ना, सब VVI क्वेश्चन है। पुत्र वियोग शीर्षक कहानी में कवित्री ने छौना किसे कहा गया? आप पुत्र वियोग शीर्षक जो कहानी है वो आप पढ़े होंगे। तो हिरण्य के बच्चे को, या फिर अपने पुत्र को, या पड़ोसी के बच्चे को, या अपने पति को? देखिए उसमें क्या कहा गया है, अपने पुत्र को ही छौना कहा गया। क्या कहा गया? छौना कहा गया अपने पुत्र को। तो इसका राइट आंसर बी होगा मेरे भाई। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। चलिए बताइए, ये तो क्वेश्चन गजब है भाई, ये कौन ना बताएगा क्वेश्चन, बताइए। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? अगर ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं तो आप अच्छे से ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। बताइए 1906 में हुआ, या फिर 1907 में हुआ, या फिर 1908 में हुआ, या 1900 में हुआ? बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1907 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस वीडियो में ना आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे और कुछ एक्स्ट्रा में करा देंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन कवि छायावादी है? बताइए। जयशंकर प्रसाद, या नाभादास, या फिर भूषण, या फिर तुलसीदास? बताइए मेरे भाई क्या होगा? आप जरूर पढ़े होंगे कवि छायावादी कौन है। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद जोड़ योग, या फिर उत जोड़ योग, या फिर उ जोड़ दयोग, या फिर उद जोड़ योग? बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर उत जोड़ योग से बनता है, उद्योग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे पास भाई। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे? बताइए। सम जोड़ जन होगा, या भी सत्य जोड़ जन होगा, या फिर सजू जोड़ जन होगा, या भी सद जोड़ जन होगा? तो इसका राइट आंसर सत्य जोड़ जन होगा। सत्य जोड़ जन से बनता है सज्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? बताइए। इसमें अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं पहले आप बताइए। जब भी देखिए काव वर्ग का जो होता है ना, लास्ट वाला अंगा हो गया, चा वर्ग का लास्ट वाला ब्या हो गया, और टा वर्ग का लास्ट वाला ना हो गया, टवर्गिना, और टा वर्ग का लास्ट वाला
ना हो गया और पावर का लास्ट वाला माँ हो गया, तो कितना है? एक दो तीन चार पाँच। अनुनासिक वर्ग हो ना, अनुनासिक वर्ग 5 होते हैं। देखिए इसमें कौन सा नहीं है बताइए? अंगा है, अंगा ए में है। यहाँ है, यहाँ देखिए बी में है। ना है देखिए सी में है। और माँ नहीं है इसमें। देखिए यहाँ या नहीं होता अनुनासिक वर्ग। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है बताइए मेरे भाई? हिंदी भाषा को मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है, या फिर तद्भव कहा जाता है, या फिर देशज कहा जाता है, या फिर विदेशी कहा जाता है? बताइए मेरे भाई। इस हिंदी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 25 नंबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? अशुद्ध शब्द किसे कहते हैं? जो गलत से लिखा हो गया। देखिए त्रिदेव इसी प्रकार लिखा था, ये सही है। त्रिदेव क्या है? ये सही है। त्रिकोण देखिए इसी प्रकार लिखा था, ये भी सही है। पिता पिता भी देखिए इसी प्रकार लिखा था, लेकिन ये वाला देखिए त्रिदेव आपका गलत लिखा हुआ। देखिए त्रिदेव इस प्रकार लिखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, दुर्गाई कार से दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए मेरे भाई? जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या होगा? चौमासा होगा, या फिर चतुरानन होगा, या चतुष्पष्ट होगा, या फिर चौराहा होगा? देखिए जिसके 4 पद है, जिसके 4 पद होते हैं ना, तो उसे कहते हैं चतुष्पष्ट कहते हैं। चतुष्पष्ट सॉरी चतुष्पद कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए सवाल को पढ़ते हैं। भाई जिसे भाई नहीं है के लिए शब्द क्या होगा बताइए? बताइए निष्ठुर के भाई होते हैं, या फिर निर्भय, या फिर निर्दय, या निर्मल? बताइए क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए जिससे भाई नहीं है, तो जिसे भाई नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निर्भय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे निर्भय कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है बताइए? योगरूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए इसका नाक होगा, या फिर मेघालय होगा, या फिर चक्रपाणी होगा, या औषधालय होगा? देखिए योगरूढ़ शब्द ना, योगरूढ़ शब्द चक्रपाणी जो है ना, इसी को कहा जाता है। ठीक है, चक्रपाणी को कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए जो बहुत बोलता, बताइए जो बहुत बोलता उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवान कहेंगे? नहीं, गुणवान कैसे कहेंगे? उसका बगिस कहेंगे? नहीं। वचाल कहेंगे, या फिर पचस्पति कहेंगे? देखिए इसका राइट आंसर वचाल। जो बहुत बोलता है उसे वचाल कहते हैं। कि क्या कहते हैं? उसे वचाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है? क्या क्षीर है तत्भव, या फिर जल है तत्भव, या फिर वायु है तत्भव, या फिर हाथ है तत्भव? तो तत्भव किसे कहते हैं पहले समझिए। तत्भव किसे कहते हैं? जो देखिए तत्सम किसे कहते हैं पहले आप समझिए। तत्सम संस्कृत जो सीधे सीधे लिखा रहता है, संस्कृत में जो लिखा रहता है उसे उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो हिंदी में लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्भव कहते हैं। बताइए क्षीर एक संस्कृत में लिखा हुआ, जल जल भी संस्कृत में लिखा, जल का हिंदी क्या होगा? पानी। क्या होगा? पानी। वायु भी वह भी संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी क्या होगा? हवा। देखिए हाथ, हाथ को संस्कृत कहते हैं हस्त कहते हैं, तो इसका क्या होगा? तद्भव हो जाएगा, हाथ हो जाएगा तद्भव। चलिए मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए।
31 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। आप सिपाही की माँ चैप्टर पढ़े होंगे, तो बताइए इसमें क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे। बताइए बिस्नी था या बिस्नी थी बोलो, और या फिर मुन्नी थी या फिर चुन्नी थी या फिर कुंती थी, बताइए। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन कौन है, बताइए। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से बिस्नी है। इसमें क्वेश्चन आप बताइए, सिपाही की माँ जिसमें आप चैप्टर पढ़ी है या पढ़ा है, तो उसमें बताइए जो सिपाही था उसका क्या नाम था, उसका नाम था मानक। क्या नाम था, मानक। उसके बेटा का बिस्नी के बेटा क्या नाम था, मानक, मानक था। यह आपको भी क्वेश्चन आएगा भाई। चलिए देख नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा। एक चैप्टर में आपको पढ़े होंगे कि बताइए चंचल रहा होगा या फिर शांत रहा होगा या फिर ठहरा रहा होगा या फिर गर्म रहा होगा, बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर। बताइए गंडक नदी का जल सदियों में से कैसा रहा, इसका राइट आंसर चंचल होगा। आप पढ़े होंगे चैप्टर में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नारी और नर एक ही द्रव की डाली के दो प्रतिमाएं हैं, बताइए ये कहाँ, यह पंक्ति किस रचयिता की है, बताइए। या बताइए दिनकर जी के हैं या फिर मुक्तिबोध के हैं या मलियज के हैं या फिर भगत सिंह के हैं, बताइए। पहले आप ये बताइए जो शीर्षक कहानी है आप किस कहानी से लिया गया, बताइए। जो ये यहाँ पंक्ति लिखा हुआ है ये आपको अर्धनारीश्वर से लिया गया है। तो अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, दिनकर जी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनकर जी। ठीक है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए सौ अजान एक सुजान शीर्षक रचयिता किसकी है, बताइए। सौ अजान एक सुजान शीर्षक रचयिता किसकी है, मोहन राकेश या फिर बालकृष्ण भट्ट की या फिर नामवर सिंह की या फिर भगत सिंह की, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सौ अजान एक सुजान शीर्षक रचयिता किसकी है, बताइए मेरे भाई। इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है आप पढ़े होंगे लेखा परिचय में, तो आपको बताया गया होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। बताइए, सॉरी, रोज शीशा कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम था, बताइए। रोज शीशा कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम था, चंद्रधर था या फिर कृष्ण था या फिर टीटी था या फिर मीठी था। देखो आप पढ़े होंगे रोज शीशा रोज कहानी में आपको बताया गया होगा मालती के पुत्र का नाम टीटी था। बताइए इसी से क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताइए मालती के जो पति थे उसका क्या नाम था, बताइए मेरे भाई। उसका पति का नाम महेश्वर था, क्या था, महेश्वर। ठीक है ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, मालती के पति का क्या नाम था, महेश्वर। आप बताइए महेश्वर क्या करता था, महेश्वर एक डॉक्टर था, क्या था, एक डॉक्टर था। महेश्वर एक क्या था, डॉक्टर था। ठीक है मेरे भाई चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बताइए आप 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए संस्कृत के चाय अध्ययन शीर्षक का रचयिता किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपको बिहार बोर्ड में जरूर पूछ सकता है। देखिए दिनकर जी का है या फिर भगत सिंह का है या फिर प्रसाद जी का है या फिर सूरदास जी का है। तो इसका देखिए संस्कृत के 4 अध्ययन शीर्षक रचय किसकी है, ये दिनकर जी की है, बताइए मेरे भाई दिनकर जी क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिए क्या कहता है, बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है, बताइए। बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है मेरे भाई, बताइए। उदय प्रकाश के हैं या फिर मलयज का है या फिर जगदीश चंद्र माथुर का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का, बताइए। तो इसका राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर का हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, 38 नंबर, पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा, बताइए मेरे भाई। आप पढ़े होंगे एक पत्र एक लेख में, तो आपको बताया गया होगा
बताइए, पहले आप बताइए, घर से लिखा है या फिर विदेश से लिखा है या फिर जेल से लिखा है या फिर कानपुर से लिखा है? बताइए भैया। देखिए, सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा? भगत सिंह ने जेल से सुखदेव को पत्र लिखा था, आपको बताया गया होगा। चलिए मेरे भाई, आ गया क्वेश्चन, आप देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कमयनी शीर्षक रचयिता किसकी है? बताइए मेरे भाई। या जयशंकर प्रसाद की हैं, या फिर दिनकर जी के हैं, या फिर सूरदास जी के हैं, या फिर जयश्री जी के? बताइए मेरे भाई, 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, कमयनी शीर्षक रचयिता किसकी है? या जयशंकर प्रसाद जी का है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है त्रिमासिक परीक्षा में, आपको सेंटर में पूछेगा, आपका फाइनल में पूछ सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेरी कुरमाई हो गई, इस कथन का संबंध किस कहानी से? बताइए मेरे भाई, आप पढ़े होंगे, उसने कहा था, या फिर पूछ की रात, या फिर रोज, या फिर तिरछी। देखिए, तेरी कुरमाई हो गई, यह कथन किस कहानी से है? उसने कहा था। बताइए मेरे भाई, किसने कहा था कि तेरी कुरमाई हो गई? बताइए। तो लहाना सिंह ने जो है थे, वो लहाना सिंह ने पूछा था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो बताइए मेरे भाई, जो जिससे पूछा था तेरी कुरमाई हो गया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सूबेदारनी। क्या नाम था? सूबेदारनी। क्या था नाम था? बताइए। सूबेदारनी नाम था, याद रखिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी पूछता है। और बताइए, सूबेदारनी का पति का क्या नाम था? साहेबजादा। क्या नाम था? साहेबजा साहेबजादा, ऐसे ही था। चलिए भाई, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घुटना टेकना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए। घुटना टेकना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीत जाना, या फिर हार मानना, या फिर घुटना टूटना, या फिर हार जीत ना होना? देखिए, घुटना टेकना का मुहावरे होता है ना, वो हार मानना होता है। मतलब देखिए, कोई हार जाता है तो आप देखिएगा वो घुटना टेकेगा। ठीक है मेरे भाई, घुटना को पकड़ेगा तो मतलब हार जाना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखिए, चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए मेरे भाई। बहाना करना, या फिर कम बोलना, या फिर व्यर्थ निंदा करना, या फिर सह जाना? बताइए मेरे भाई, क्या होगा? चू ना करना का मुहावरे क्या होगा? सह जाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सह जाना, इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? बताइए, पहले आप बताइए, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है। अब बताइए, इसमें कौन कौन नहीं है? देखिए, कौन है पूछ रहा है। देखिए, पा तो नहीं है अंतःस्थ व्यंजन, क्योंकि इसमें नहीं है। मूर्धानी सा भी तो नहीं है, अंगा भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ला हो जाएगा आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्या कहता है? मैंने खाया क्योंकि मुझे भूख लगी है। यह किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए मेरे भाई। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए मेरे भाई। मिश्र वाक्य है, या फिर सरल वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है, या फिर निषेधवाचक वाक्य है? बताइए मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 नंबर का राइट आंसर मिश्र वाक्य होगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समाज का उदाहरण बताइए। बताइए, निम्नलिखित में से कर्मधारय समाज का उदाहरण क्या होगा? चिड़ी मार होगा, या फिर अजन्मा होगा, या फिर चंद्रमुख होगा, या फिर प्रतिदिन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चंद्रमुख। इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमुख, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्या कहता है।
माता दया करो किस कारक का उदाहरण बताइए। पहले ये देखिए, ये आपका जो चिन्ह है ना, इससे ट्रिक होता है। देखिए ये आपका चिन्ह है, तो इसे क्या कहता है, संबोधन करता है। क्या करता है, संबोधन। संबोधन का चित्र है, ठीक है मेरे भाई, चिन्ह है ये। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विधानसभा किस तत्पुरुष का उदाहरण बताइए। बताइए विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्म का है या फिर कारक का, कारण का है, या फिर संविधान का है, या अधिकरण का। तो विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो इस संप्रदान कारक का है। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 है आपका है, थोड़ा लेट हो रहा है। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दादा के बाल सफेद है, किसके बाल सफेद है, दादा के बाल सफेद है, किस कारक का उदाहरण बताइए मेरे भाई। संबंध कारक, या फिर अपदान कारक, या फिर करण कारक, या फिर कर्म कारक। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आप क्वेश्चन देखिए, दादा के बाल सफेद है मतलब संबंध है, बाल और दादा में संबंध है ना, उसी का ना है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, सी मतलब ये हो जाएगा, संबंध कारक का। तो चलिए भाई मेरे भाई, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है। रमेश पढ़ता है, एक कर्ता है, कर्ता कारक का उदाहरण है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ा इधर लाने में दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आप देखिए, अशोक वाजपेयी के राज्य की सेवा किस रूप में की है बताइए। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, या फिर संगीतकार के रूप में, या फिर राजनीतिज्ञ के रूप में, या फिर अर्थशास्त्री के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अशोक वाजपेयी ने सेवा की है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, पहले आप बताइए 50 क्वेश्चन हो गया है, आप बताइए 50 क्वेश्चन में आपका कितना बना बताइए मेरे भाई। पहले आप बताइए 50 क्वेश्चन में आपका कितना बना है। अगर 50 क्वेश्चन में आपका 45 प्लस कर रहा है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, और अगर 40 से नीचे है तो थोड़ा और करने की ज़रूरत है, अगर 45 से पार हो रहा है तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे कॉमन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखिए देखिए कॉमन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कपड़ा का शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा बताइए। कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा मेरे भाई बताइए। मृगांक होगा, या फिर वसन होगा, या फिर उदक होगा, या फिर पदम होगा। तो इसका राइट आंसर वसन हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको पहली बार बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अमृत शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है बताइए। ये क्वेश्चन बता देंगे आप। अमृत शब्द का परिवाची शब्द इतना हल्का हल्का पूछता है मेरे भाई, क्या बताएं। सुधा होगा, या फिर सस्य होगा, या फिर दर्प होगा, या फिर वैश्वर नर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सुधा हो जाएगा। अमृत शब्द का राइट आंसर सुधा हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, चमक का विशेषण क्या होगा। विशेषण का मतलब क्या, देखिए चमक का विशेषण चमकी होगा नहीं, चमकीला होगा, हो सकता है। चिमकी होगा नहीं नहीं, या चमकीन होगा नहीं। इसका राइट आंसर चमकीला होगा।
चमक का विशेषण होता है चमकीला। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में है। 14 क्वेश्चन में देखिए, सॉरी 54 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द में कौन है? अग्रज है, बताइए शुद्ध शब्द अग्रज है या फिर अनुजा है, या बताइए, या भ्रष्ट है या फिर स्थान है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्रज होगा, क्योंकि यह शुद्ध शब्द लिखा हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? बताइए मेरे भाई, शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन है? विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी ऐसे लिखाता है? या परीक्षार्थी, क्या परीक्षार्थी ऐसे लिखाता है? या फिर विद्यार्थी, हाँ हो सकता है। या विद्यालय, विद्यालय देखो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? विद्यालय गलत है। ठीक है मेरे भाई, विद्यार्थी आपको ऐसा लिखाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं मेरे भाई। देखिए अमरेश सुधौल शरीर का स्वामी है, बताइए अमरेश सुधौल शरीर का स्वामी, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन है? अमरेश होगा या फिर सुधौल होगा या फिर शरीर होगा या फिर स्वामी होगा? बताइए इसमें गुणवाचक, इसमें सुधौल हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? सुधौल हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। टावर का उच्चारण का स्थान क्या है? जब भी उच्चारण स्थान आपको पूछे तो आपका इसका एक ट्रिक है, आप ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है, के टी एम डो डी ओ। देखिए के से क्या होगा? कंठ। के से क्या होगा मेरे भाई? कंठ। टा से क्या होगा? तालू। माँ से क्या होगा? मूर्धा। ड्रा से क्या होगा? दंत। और ओ से क्या होगा? ये ओ है, और से ओट्स। ओट्स। देखिए के कंठ हो गया। देखिए पहले का वर्ग लिखते हैं, का वर्ग होता है, फिर तालु में चा वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, मूर्धा में टा वर्ग होता है, दंत में ए वाला ता वर्ग होता है। देखिए दंत में आपका ए वाला ता हो जाता है और ओट्स में आपका पा वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? पा वर्ग। तो आप बताइए, आप क्वेश्चन देखिए, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए कौन सा टा वर्ग में आ रहा है? ए वाला टा वर्ग में आ रहा है ना, तो इसका क्या होगा? दंत होगा। टा वर्ग होगा तो दंत होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार और आगे क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? यह कार्य मुझसे होगा, हो जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखिए यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह किस स्वर्नाम को उदाहरण? बताइए मेरे भाई। स्वर्नाम देखिए कह रहा है यह कार्य मुझसे हो जाएगा, मतलब निज का करा रहा है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, इस संज्ञा नहीं बता सकते हैं? मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? ये तो बहुत हल्का है, बुतरू बता सकते हैं मेरे भाई। आप तो बता सकते हैं जरूर, क्योंकि आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट ना है। बताइए भाववाचक होगा या फिर समूहवाचक होगा या फिर जातिवाचक होगा या फिर द्रववाचक होगा? देखिए मिठास ना, ये आपको भाववाचक संज्ञा। क्यों होगा भाववाचक? क्योंकि हम मिठा के क्या करते हैं, जब चाखते हैं तो लगता है कि हाँ मीठा है, तो हम क्या हुआ? फीलिंग हुआ, भाव हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए मेरे भाई 60 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? बताइए, नहीं बता देंगे आप? किस संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है? समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? बताइए मेरे भाई, किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है।
देखिए 60 नंबर का हम तक पहुंच गए। आप बताइए इसमें आपका स्क्वायर कितना रहा। आप बताइए 60 में कितना आपका स्क्वायर है। 60 में आपका बताइए कितना रहा। कुछ बात बोल देते हैं। गुरुदेव मेरी नैया बेड़ा पार करा देना, अब तक निभाया है आगे भी निभा देना। मतलब अभी तक जितना भी 60 तक आए हैं वो अभी 100 तक भी निभा दीजिएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा डर लग रहा है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं मेरे भाई। क्या कहता है 61 नंबर। भीति हारवा नामक स्थान व वर्णन किस शीर्षक पाठ का में है। भीति हारवा आप पढ़िएगा ना, तो वो सदानीरा में तो आपको पढ़ाया गया होगा भीति हारवा नामक स्थान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है। तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान है। सुधौली में है या फिर लम्ही है या फिर बधेली है या फिर बकेली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, लम्ही होगा। ठीक है मेरे भाई, लम्हे के प्रधान। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। 63 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भूषण का जन्म कहाँ हुआ बताइए मेरे भाई। भूषण का जन्म आप ना बता देंगे, बताइए। या लिकवापुर में होगा या फिर श्योपुर में होगा या फिर सीतापुर में होगा या फिर सिमरिया में होगा। देखिए भूषण का जन्म आपको लिकवापुर में होगा, टिकवापुर में होगा। ठीक है मेरे भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ बताइए मेरे भाई। वाराणसी में हुआ या फिर प्रयागराज में हुआ या फिर लखनऊ में हुआ या फिर जयपुर में हुआ। तो बताइए मेरे भाई जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है बताइए मेरे भाई। हर्ष गीत है या व्यंग गीति है या फिर शोक गीति है या फिर श्रृंगार गीति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शोक गीति है। क्या होगा, शोक गीति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये बताइए, अब आप सिपाही की मार चैप्टर पढ़े होंगे। सिपाही की मार शीर्षक पाठ में दीनू कौन था। आप सिपाही की मार चैप्टर में पढ़े होंगे। दीनू एक कुम्हार व्यक्ति था। कौन था, कुम्हार व्यक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ बताइए। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ, झारखंड में हुआ या फिर बिहार में हुआ या फिर उड़ीसा में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म आपको दिल्ली में, ज्ञानेंद्र पति का जन्म दिल्ली में हुआ था भाई। ये क्वेश्चन को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर देखिए, ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था बताइए मेरे भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। पंडित शिवराम या फिर शिवराम शर्मा या फिर शिव शंकर या फिर शिवजी राम। बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित शिवराम था। कौन था, पंडित शिवराम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, ए याद करना। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। देखिए जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था मैंने बताइए मेरे भाई। फूल रानी एवं हर्षु दयाल था या फिर फूलवती एवं दयालु राम था या फिर रानी फूलवती एवं हर्षु दयाल था या फूल कुमारी एवं दयाल सिंह था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा।
फूल रानी एवं हर्षुदवाल दयाल सर मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। गांव का घर शीर्षक का कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है? जो आप पढ़े होंगे, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया? या कटहल का किया होगा? नहीं, कटहल का कहाँ से होगा? सहजन का होगा, हो सकता है। आम का होगा? नहीं, आम में गोंद होता है। पीपल, पीपल में नहीं, पीपल में इसका सहजन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। प्रशांत विद्यालय गया होगा, क्या कर रहा है? प्रशांत विद्यालय गया होगा, क्या कर रहा है? प्रशांत विद्यालय गया होगा, मतलब हमें संदेह है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? संदिग्ध भूत होगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अनुज, सॉरी 72 देखिए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। अनु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? अनु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है मेरे भाई? बताइए। अजनी होगा, या फिर अनुजी होगा, या फिर अनुजा होगा, या फिर अनुजीन होगा? तो बताइए अनु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? अनु शब्द का स्त्रीलिंग अनुजा होगा मेरे भाई। क्या होगा? अनुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है, हद तरीके। हम तो सोचबे नहीं कर लिए कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछो है। देखिए ईमान शब्द का कौन लिंग है? बताइए। ईमान पुल्लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर उभय लिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए मेरे भाई। तो इसका ईमान शब्द का स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन 74 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। हद तरीके है, गजब कर दिल को हो। इधर 74 नंबर देखिए ना क्वेश्चन क्या कहता है। किताब शब्द कौन संज्ञा है? बताइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करेंगे? उड़ा दीजिएगा कि नहीं क्वेश्चन? बताइए। जातिवाचक होगा, या फिर व्यक्तिवाचक होगा, या फिर भाववाचक होगा, या फिर समूहवाचक होगा? देखिए किताब ना जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे। इतना तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए। संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है मेरे भाई? बताइए। संयोग शब्द का संधि विच्छेद है, बता देंगे। सम जोड़ योग, या फिर सन जोड़ योग गा, या फिर संयोग संयोग प्लस गा, या फिर सन जोड़ योग? बताइए मेरे भाई इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सम जोड़ योग से बनता है संयोग। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। आप दुर्गंध शब्द का नहीं बता देंगे? दूर जोड़ गंध, या फिर दू जोड़ गंध, या फिर दुह जोड़ गंध, या फिर दुम जोड़ धा? बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दुह जोड़ गंध से बनता है दुर्गंध। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस अंबर होगा, या फिर दिग जोड़ अंबर होगा, या फिर जिग जोड़ अंबर होगा, या फिर दिग जोड़ अंबर होगा? बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दिग जोड़ अंबर होगा। क्या होगा मेरे भाई? दिग जोड़ अंबर होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य? बताइए मेरे भाई। शुद्ध वाक्य नहीं पहचाने लाता आपको? जरूर आता होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना जी। हम अच्छी भाषण दिए थे, बताइए ऐसे हम बोल सकते हैं? माँ ने मुझे रांची बुलाई,
नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। सीता ने दही गिरा दिया या राम ने रोटी खाया? नहीं। देखिए, सीता ने दही गिरा दिया, ये राइट आंसर होगा, सी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्या कहता है मेरे भाई? जी चुराने का अर्थ क्या होगा? बताइए मेरे भाई। दिल भगा लेना, हद तेरी, दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना, या प्यार हो जाना? बताइए मेरे भाई। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी काम से भाग जाना, भागना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नंबर क्वेश्चन, बच्चा सो रहा हो, बच्चा सो रहा है या वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया होगा? नहीं। सकर्मक क्रिया होगा? नामबोधक क्रिया होगा? नहीं। नामबोधक क्रिया कैसे होगा मेरे भाई? प्रेरणार्थक क्रिया होगा? नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया भी कहाँ होगा? ये अकर्मक क्रिया। क्या है मेरे भाई? अकर्मक क्रिया। 80 का अकर्मक क्रिया हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। पहले आप बताइए हमें, पहले आप बताइए ने 80 क्वेश्चन तो हो गया, आपका स्कोर कितना रहा? 80 में आपका स्कोर कितना रहा मेरे भाई? बताइए। 80 में आपका स्कोर कितना रहा? हम आपको कुछ बता दें, गाइडलाइन कर सकते हैं। हम देखते हैं ना, जितना भी 12 का स्टूडेंट हो या 10 का स्टूडेंट हो, तो लोग ना एग्जाम एग्जाम होता है ना, तो लोग वायरल क्वेश्चन को पढ़ने लगता है। जैसे एग्जाम होगा तो कल देखा, कल हिंदी एग्जाम है, तो कल वायरल क्वेश्चन देख लिया हिंदी, अच्छा ये आएगा ये आएगा। हम बोल देते हैं आपको, कभी भी ना कोई एग्जाम होता है, सेंटअप होता है या फाइनल एग्जाम होता है, कभी भी वायरल क्वेश्चन के चलते मत रहना। क्योंकि अगर तुम सिलेबस के चलते रहोगे ना, तो बताइए बिहार बोर्ड मंगल से क्वेश्चन देगा कि सिलेबस से क्वेश्चन देगा? अगर तुम सिलेबस पर पूरा पकड़ है, तो हम वायरल क्वेश्चन क्यों देखें? तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट ना, तुम पढ़ रहे हो पीछे, जो पढ़ता है ना वो भी वायरल क्वेश्चन देखता है। देखो वायरल क्वेश्चन से क्या होता है, जब वायरल क्वेश्चन देखते हो तो क्या होगा, तो तुमको कुछ नहीं याद रहेगा, सिलेबस वह सब भूल जाओगे। तुम्हें सब, तुमको खाली वायरल क्वेश्चन याद है, अच्छा ये 10 का बी होगा, सर का सी होगा, यही क्वेश्चन आ गया। अगर एग्जाम में हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं आया, तो आप कैसे बनाओगे? हो सकता है आइए गया, तो क्या कर लोगे तुम? पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, तुम वायरल क्वेश्चन चल क्यों रहते? ये बात को मानना, वायरल की क्वेश्चन कभी चलते मत पढ़ना। तुम सिलेबस पर ध्यान देना। अगर तुम सिलेबस पर ध्यान देती हो ना, तो आगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलेबस से ना पूछेगा बिहार बोर्ड। बताइए। सिलेबस पर ध्यान देना है, वायरल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी एग्जाम हो, वायरल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। हम सिलेबस पर, देखो कोई भी एग्जाम होता है ना, तो आपको सिलेबस 10 दिन पहले पूरा रिवीजन कर लिया करो। अगर कोई ऐसे देखता है ना स्टूडेंट को, अभी कल एग्जाम है, वो आज रात पूरा रात भर पढ़ता है और उसके पहले कुछ नहीं पढ़ता। बताइए ऐसा कुछ होगा? कभी ना होगा। वायरल क्वेश्चन चलते रहोगे तो हो सकता है आ गया, अगर तुम बना भी लोगे ना, तुम्हें ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। अगर तुम सिलेबस पढ़ के जाओगे तो तुम्हें एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता कौन है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता क्या है? पुत्र वियोग, या फिर उषा, या फिर हार जीत, या फिर अधिनायक? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सुभद्रा कुमारी ने पुत्र वियोग लिखा है। क्या लिखा है? पुत्र वियोग। चलिए, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, छपय है, या फिर उषा है, या फिर अधिनायक है, या फिर कविता है? देखो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता क्या है? उषा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? उषा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखिए ये बहुत ही वी क्वेश्चन कर सकते हो। 83 नंबर, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? बताइए मेरे भाई, ये बहुत वी क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। निराला को कहा जाता है? नहीं। निराला को दिनकर को कहा जाता है? नहीं। दिनकर को नहीं कहा जाता है। मुक्तिबोध को कहा जाता है? नहीं।
अच्छा, रामशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिनायक कैसी कविता है? बताइए, अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक है, या फिर ऐतिहासिक है, या उपदेशात्मक है, या फिर श्रृंगारित है? बताइए, अधिनायक कैसी कविता है? यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। क्या है मेरे भाई? व्यंग्यात्मक कविता। ये आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है मेरे भाई? बताइए, अधिनायक है, या फिर उषा है, या फिर गांव का घर है, या हार जीत? देखिए, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? हार जीत एक गद्य कविता है, और ये सब जितने कविता है ना, सब काव्य कविता है। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, फ्रैंका की आया कौन थी? फ्रैंका की आया कौन थी? बताइए मेरे भाई, बनासो थी, या फिर एमिली थी, या फिर कार्मेन थी, या फिर फर्डिनांड थे? बताइए, तो फ्रैंका की आया कौन थी? बनासो। बनासो कौन थी आया था? ये हो जाए इसका राइट। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे, या फिर रूस के रहने वाले थे, या फिर कांगो के रहने वाले थे, या अमेरिका के? बताइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है। या क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, कांगो के रहने वाले थे। क्या के रहने वाले थे? कांगो के रहने वाले थे। बता, आप बताइए, आंतोन चेकव चेखव किस स्तर के लेखक थे? बताइए, आंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे मेरे भाई? बताइए, ए में होगा विश्व स्तर के, या फिर चीनी स्तर के, या फिर भारत के स्तर के, या फिर अमेरिका के स्तर के? बताइए मेरे भाई, क्या क्या आंसर इसका राइट आंसर? विश्व स्तर के थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए था। हो जाएगा। चलिए 89। हद तेरे क्या, ये तक गजब हो गलो हो। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? नहीं बता दीजिएगा? ये तो क्वेश्चन, कुरमाई का अर्थ बहुत गजब क्वेश्चन है। ये तो आपको मान लीजिए बहुत भी आई क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, कुरमाई का अर्थ ना तीन होता है। एक देखिए, मिलन होगा, या फिर सगाई होगा, या पहले पहले आप बताइए, या फिर तिलक होगा। देखिए, कुरमाई का अर्थ ना सगाई होता है, और एक और अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है मेरे प्यारे भाई। एक होगा कुरमाई। कुरमाई दो और है, ये मंगनी है, या फिर एक सगाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सगाई। चलिए बताइए मेरे भाई, 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। उसने कहा था शीर्षक कवि कहानी में किस शहर का चित्रण? बताइए भाई, उसने कहा का लेखक कौन है? बताइए पहले तो, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। अच्छा बताइए भाई, मेरे भाई, उसने कहा उसमें प्रमुख नायक कौन है? उसमें उसने कहा प्रमुख नायक है पहले, उसने कहा प्रमुख नायक कौन है मेरे भाई? बताइए, उसने कहा था मतलब लहाना सिंह। क्या था मेरे भाई? लहाना सिंह। और बताइए, हाँ लहाना सिंह था। बताइए पहले इसका राइट आंसर बताइए, अमृतसर का है, या फिर जयपुर का, या फिर चंडीगढ़ का, या लखनऊ का? बताइए मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृत का। चलिए मेरे भाई, आओ आगे देखते हैं। पहले आप यहाँ बताइए, पहले आप बताइए हम मुझे कि आपने 90 में कितना स्कोर किया? बताइए, आपका कैसा स्कोर रहा? अगर आप ना 80 प्लस करें तो बहुत अच्छा तैयारी, अगर आप 85 करें तो उससे और बढ़िया है, अगर आप 80 से कम करें तो थोड़ा और तैयारी करने की ज़रूरत। ठीक है मेरे भाई।
कोई बात नहीं, होता है। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर 10 नंबर तक आओ देख लेते हैं। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण का पुराना नाम क्या था? बताइए मेरे भाई। बबुआ था, या फिर जगन था, या फिर नारायण था, या फिर बाउल था? बताइए मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा, बाउल था। क्या नाम था? बाउल। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यामिनी की शांति लाती है, या किस पाठ किस पंक्ति है? बताइए मेरे भाई। अर्धनारीश्वर का है, या फिर उसने कहा था, या फिर त्रिश का, या फिर जूठन का? बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? अर्धनारीश्वर था। अर्धनारीश्वर से ये लिया गया। बताइए मेरे भाई 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी वीवीआई आप कर सकते हो, या भी वीवीआई कर सकते हो। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? बताइए मेरे भाई। आप रोज शीर्षक सॉरी रोज आप कहानी पढ़े होंगे। उसमें क्या था? रागिनी था? नहीं। सॉरी, रागिनी थी? नहीं। कुंती थी? नहीं। मालती थी? हो सकता है। बिस्नी थी? नहीं। ये 53 नंबर का साइड राइट आंसर मालती। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन थी? मालती। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर के क्वेश्चन देखिए, पढ़िए मेरे भाई। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। बताइए, ये आप नहीं बता दीजिएगा? ये तो बहुत गजब क्वेश्चन है मेरे भाई। आप ही नहीं बताइएगा तो समझ लेंगे आप नहीं अच्छा पढ़ते हैं। बताइए। एक लेख और एक पत्र है, ये लिया गया है, या फिर सिपाही की माँ पर लिया गया है, वो सदानीरा से लिया गया है, या फिर तिरछी से? बताइए पहले क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िए मेरे भाई। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, ये किसने कहा होगा? भगत सिंह ने कहा होगा। ठीक है मेरे भाई, किसने कहा होगा? भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक लेख और एक पत्र, ये हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? बताइए मेरे भाई। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है मेरे भाई? वो सदानीरा में, या फिर रोज में, या फिर अर्धनारीश्वर में, या फिर उसने कहा? बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वो सदानीरा में हो। ठीक है, चलिए आगे आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? बताइए, लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, या फिर रोज का, या फिर तिरछ का, या फिर जूठन का? इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा था। उसने कहा था कि कहानी का पात्र है। ठीक है मेरे भाई, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिंस कोरपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? बताइए मेरे भाई। हिंदी थे, या फिर दर्शन के थे, या अर्थशास्त्र थे, या फिर बताइए समाजशास्त्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? अर्थशास्त्र थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे। चलिए मेरे भाई देखते हैं। हाँ, देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 98 नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए। हद तेरी की तो गजब कर दल को हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इतना हल्का हल्का। गजब क्वेश्चन है। माना किस नाटक का पात्र है? बताइए। माना किसका नाम था? सिपाही माँ जो थी, उसका बेटा का नाम था मानक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ। चलिए 99 क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए 99 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है? त्रिच का है,
या फिर रोज का है या फिर जूठन का है या फिर उसने कहा था? बताइए मेरे भाई, पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है? राम अवतार, देखिए त्रिच में होगा या फिर रोज में, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? त्रिच। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई है? बताइए मेरे भाई, पंच परमेश्वर की चर्चा किस कविता में हुई है? गांव का घर या पुत्र वियोग या फिर हार जीत या फिर उषा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? हार जीत। इसका राइट आंसर क्या होगा? हार जीत, सी हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू मेरे भाई जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। एक बात बताएं, मुझे बहुत दिन से सपना था कि कभी ना कभी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं, तो फाइनली दोस्तों आज सपना वो पूरा हो गया। मेरा पास सपना है वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन एक सपना बता देते हैं। एक सपना यही था जो हम वीडियो बनाना था, लेकिन आज बना दिया है। बहुत खुश हूँ। माफ़ करना दोस्तों, कुछ भी गलती हुआ होगा तो माफ़ करना, क्योंकि यह वीडियो में मेरा पहली बार है। अगर गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। चलिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।